नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल बुल वर्सेस बियर में। आज हम स्विंग ट्रेडिंग पार्ट 3 पर चर्चा करेंगे। ये स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक सिलेक्शन सीरीज का पार्ट 3 है। आज मैंने एक स्टॉक्स देखा था एमसीएक्स। मुझे सुबह ही सुबह मुझे मिला, ये करीब करीब आप देख पा रहे होंगे 10:40 के आसपास मिला था। आज हालांकि मार्केट एक बियरिश मोड पे था। मुझे लगता है कि जो वैक्सीन की अप्रूवल था वो कैंसिल होने का भी एक रीज़न हो सकता है, जिससे आज मार्केट में एक नेगेटिव सेंटिमेंट बना। दूसरा, मुझे ये भी लगता है कि मार्केट ऑल टाइम हाई चल रहा है। कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक फियर आ रहा है कि यहाँ से करेक्शन आ सकता है या यहाँ से मार्केट गिर सकता है। तो हल्की हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है। लेकिन बुल रन इस तरीके से बना हुआ है कि इतना नेगेटिव सिचुएशन और कंडीशंस होने के बाद भी मार्केट अब भी ऑल टाइम हाई पे भी चल रहा है। दूसरा बात, मुझे कहीं ना कहीं एक और चीज़ पे मैं गौर कर पा रहा हूँ कि ये मार्केट तो रन हुआ, मैं मानता हूँ, लेकिन सेबी का एक जो रिसेंटली ऑर्डर आया है कि आपको मार्जिन नहीं दिया जाएगा इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, चाहे वो फ्यूचर हो या इक्विटी हो। और नेक्स्ट दिसंबर तक, जहां तक मैं जानता हूँ, शायद सारे मार्जिन को हटा दिया जाएगा। लमसम 5x मार्जिन जो ब्रोकर आपको प्रोवाइड करते हैं शायद वो दिया जा सकता है, लेकिन बाकी के सारे मार्जिन हटा। ये जो मार्जिन का खेल था, पहले क्या होता था कि आपको 25, 30, 40x तक मार्जिन दे देते थे लोग, ब्रोकर्स। तो उससे मुझे ये लगता था कि मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी रहती थी, जिसके कारण से मार्केट जो है रेंज बाउंड ज़्यादा हो जाता था। अब मुझे ये लगता है कि, और दूसरा ये भी है, सेबी ने जो महत्वपूर्ण एक और एक पॉइंट निकाला है कि अगर आप आज अपने होल्डिंग से बेचते हो तो 20% ऑफ दैट मार्जिन उसको ब्लॉक कर लेते हैं, वो ब्रोकर ब्लॉक कर लेता है। एंड ऑफ द डे जब सेटलमेंट होता है, देन वो पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि लिक्विडिटी तो, या मैं मानता हूँ कि लिक्विडिटी थोड़ी कम हो जाएगी इस कारण से, लेकिन मुझे ये जो लगता है ना, फ्रीक्वेंट ट्रेड्स और एक पहले रेंज बाउंड हो जाता था मार्केट एक जगह में, क्योंकि उस समय लोगों के पास मार्जिन के पैसे ज़्यादा होते थे। तो चढ़ाने वाले कम और पीटने वाले ज़्यादा हो सकते थे, ये भी कहा जा सकता। तो कुल मिला के ये जो एक मार्जिन वाला है ना, ये मार्केट का एक पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। मैनिपुलेटिव मार्केट जो हम कह सकते थे, अब शायद वो देखने को नहीं आएगा, क्योंकि अब आपके पॉकेट में जितना पैसा होगा उसी हिसाब से ट्रेड करेंगे। तो बहरहाल हम बात करते हैं एमसीएक्स के ऊपर। तो मॉर्निंग में ये हुआ कि मार्केट साथ एक थोड़ा सा नेगेटिव मोड में था आज। मैंने ऐसे सर्च करते हुए मुझे एमसीएक्स मिला। एमसीएक्स में कंसोलिडेशन फेज था। अब कंसोलिडेशन फेज के बाद उसने ब्रेकआउट दिया अच्छे वॉल्यूम के साथ, आप इस चार्ट पे देख पा रहे हो। और मेरा अभी का जो मुझे लगता है, ये 190 पॉइंट्स जाएगा, यानी 1845। क्वांटिटी मैंने 40 ले रखी है। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड देखोगे तो उस हिसाब से 46 क्वांटिटी बनती है, पर मैंने 40 ही क्वांटिटी ले रखी है। और मैंने इसे ट्विटर हैंडल पे भी पोस्ट किया था इस मैसेज को। तो मैंने मॉर्निंग में उसमें पोस्ट कर दिया था। इसलिए आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे ट्विटर हैंडल को भी फॉलो करें, जिससे कि कोई नया अपडेट आए तो आपको जल्दी पहुंच जाए। क्योंकि जब मैंने उसे अपडेट किया था, वहाँ पे आप इजीली एंट्री ले सकते थे। वो अपडेट करने के 1 घंटे बाद तक आप एंट्री ले सकते थे, इसलिए मैंने वहाँ पे अपडेट कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें 1:3 रेशियो का हम रिस्क रिवॉर्ड लेके चल रहे हैं। आइए हम चार्ट पे इसको देखते हैं और उस पे बात करते हैं। जब हम चार्ट खोलेंगे तो पहला देखिए, यही मैं बता रहा था, ये ट्विटर हैंडल है मेरा। आप सभी जरूर इसे फॉलो करें, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी। टाइम टू टाइम आप देख पाओगे कि मैंने कौन सा क्या अपडेट किया है। तो आज मैंने देखिए इसको मॉर्निंग 10:39 पे मैंने इसको अपडेट कर दिया था, ये देखिए। और यहाँ पे आप इजीली एंट्री ले सकते थे इस एरिया पे, और वॉल्यूम भी अच्छा था, ब्रेकआउट भी अच्छा था। तो आइए हम चार्ट पे देखते हैं इसको। चार्ट पे जब हम इसको स्क्रॉल करते हैं तो देखिए, अच्छा, मैं और एक चीज़ आज लगा के देखता हूँ मैं। शायद पिछले वीडियो में मैंने आरएसआई के बारे में कहा था, पर मैंने उसे इस्तेमाल नहीं किया था। आज देख लेते हैं कि आरएसआई का क्या है रूल। जब भी आरएसआई लेते हैं तो आजकल जो रूल चला है कि जैसे कि 60 और 40 का, 60 के ऊपर बहुत अच्छा ट्रेंड माना जाता है अगर मोमेंटम स्टॉक्स आप लेते हो तो। इसका बहुत तरीके से इस्तेमाल होता है, पर आना चाहिए, मैं वही कहूँगा। देखिए, जो मैं बता रहा था,
एक ये हो गया आरएसआई में बुलिश डाइवर्जेंस हम इसको बोलते हैं। प्राइस नीचे जा रहा है पर इंडिकेटर हायर हाई बनाता है, तो ये बुलिश, और यही बुलिश होने के बाद इस जगह से फिर यहाँ पे भी हाई बना है। जबकि आप देख सकते हैं, एक मिनट में एक चीज देख लूं, करीब करीब ये दोनों लो आसपास में है, तो यहाँ से भी एक हाई बना। ये एक जो डाइवर्जेंस आप देख रहे हो ना, तो अब बहुत लोग क्या कर लेंगे कि यहीं से एंट्री कर लेंगे या इस जगह से एंट्री कर लेंगे, वो चीज़ गलत है। मैंने क्या किया कि अब ये डाइवर्जेंस हो गया तो कंफर्मेशन मिल गया कि ट्रेंड रिवर्स हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेंड रिवर्स हो गया और आप ट्रेड में एंट्री कर ले, नहीं, ट्रेंड रिवर्स हो गया, एक अप ट्रेंड बन गया। अब मैं रुकूंगा। रुकने के बाद देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है। इस कंसोलिडेशन के बाद इस कंसोलिडेशन के बाद ये ऊपर को ब्रेकआउट दिया इस एरिया पे, क्योंकि इस एरिया पे देख रहे हैं वीक्स बन रहा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। तो इस एरिया पे देखिए वीक बनने के कारण तो इस पे इसने ब्रेक दिया। ब्रेक देने के बाद मैंने यहाँ पे आपको बताया कि एंट्री लेना चाहिए और मैंने ट्विटर हैंडल पे सेंड किया। दूसरा एक चीज मैं और दिखाता हूँ आपको, चलिए मैं दिखाई देता हूँ। ये देखिए कितना अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है ये एक्चुअली। ये देखिए, देख रहे हैं ये इतना, इसको वेज भी कह सकते हैं, ये वेज भी है और एक चैनल भी हम कह सकते हैं। चैनल, इतना सुंदर चैनल बना है, ये कंसोलिडेट हो रहा है। ठीक है, ये कंसोलिडेट हुआ है, यहाँ से कंसोलिडेट हुआ है और इतना सुंदर चैनल बना। वेज थोड़ा सा क्या होता है कि लास्ट में थोड़ा सा पॉइंटी टाइप का हो जाता है, ये एक्चुअली हम इसे चैनल ही कहेंगे। 1 पॉइंट, सेकंड टच, थर्ड टच, फोर। और हमेशा एक गोल्डन आपको पॉइंट बताता हूँ, ये सब लोग नहीं बनाते। ये क्या होता है ना, कोई भी पैटर्न फॉर्मेशन होता है या चैनल फॉर्मेशन होता है, एकदम अपने दिमाग पे ये रख लीजिए, 4 पॉइंट होने चाहिए। 4 पॉइंट टच होने चाहिए कहीं भी, 4 से 5, उससे मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अगर 4 पॉइंट का रूल लेके चल रहे हैं तो 5वें पॉइंट में ब्रेकआउट होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए एक चैनल फॉर्मेशन मिल गया आपको स्ट्रॉन्ग, और दूसरा क्या हुआ, यहाँ डाइवर्जेंस मिला। तीसरा यहाँ से एक बहुत सॉलिड इसने ब्रेकआउट ले लिया। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है, बहुत अच्छा तरीका होता है, मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि जाना चाहिए। लेकिन फिर मैं वही कहता हूँ, एनालिसिस अपने जगह पे, प्रोडिक्शन अपने जगह पे, मार्केट इज सुपीरियर, मार्केट अपने हिसाब से काम करेगा। मेरा आपका काम है अनुमान लगाना। ठीक है, सही अनुमान लगाना। सही अनुमान लगाएंगे तो आपके माने बहुत, माने जितने भी आप ट्रेड लेंगे बहुत अच्छा ट्रेड लेंगे, उसमें आपका प्रॉफिट रेशियो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसी कारण से मैंने आज एमसीएक्स सेलेक्ट किया। देखिए इसमें क्या क्या आपको लगा, सारा प्राइस एक्शन से। और पैटर्न देखिए, मैंने पिछले अपने वीडियोस में भी कहा है, पैटर्न बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ सिर्फ एक या दो पैटर्न पे महारत हासिल करनी है, बाकी पैटर्न को आप भूल जाइए, कोई जरूरत नहीं है उन पैटर्न को छूने की, कोई मतलब नहीं बनता। और मैंने पिछले वीडियो में आरएसआई का भी बताया था, तो मैंने इसीलिए सोचा कि इस वीडियो में आपको आरएसआई के साथ दिखा देता हूँ कि एनालिसिस क्या है और कैसे मैंने इसमें किया। चलिए, आप होप कि मैं आपको एमसीएक्स के बारे में समझा पा रहा हूँ। देखिए, अगर आपको कुछ भी चीज़ इसमें कंफ्यूजन लगे या मैं कुछ इसमें, मेरे कुछ पॉइंट गलत हो, तो आप जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए, मुझे बताइए। अगर आपको कुछ पूछना हो, हेल्प चाहिए, कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें। मेरे ट्विटर पे हैंडल है, टेलीग्राम चैनल का ग्रुप है, आप उसे ज्वाइन करिए। ज्वाइन करके उसमें आप देखिए एनालिसिस। ट्विटर पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझे। अगर आपको किसी सब्जेक्ट या किसी चीज़ को समझना या टेक्निकल एनालिसिस के किसी पार्ट पे वीडियो चाहिए तो आप जरूर से कमेंट करें, मैं उस पर बनाऊंगा। ठीक है, एमसीएक्स को छोड़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा था कैपली पॉइंट को देख लेते हुए, हालांकि मैंने ऑलरेडी दे रखा है। कैपली पॉइंट में अभी भी मेरा उम्मीद है, देखिए ये है फेलिंग वेज, ये नीचे जाते जाते पॉइंट ही हो गया। और इसमें भी टचिंग पॉइंट मैं बताता हूँ, 1, 2, 3 और ये चौथा, और 5वें में ब्रेकआउट कर लिया। ये सबसे सॉलिड होता है इस तरह का ब्रेकआउट, वही बता रहा हूँ। और दूसरा देखिए, यहाँ पे एक नेगेटिव डाइवर्जेंस बना है, यहाँ से मार्केट टूट के नीचे जा भी सकता है, तो आपको कोशिश रहना पड़ेगा कि नेक्स्ट डे मार्केट कैसा काम करेगा। और वॉल्यूम हालांकि बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है वॉल्यूम, ऐसा नहीं है कि स्पाइक मारा है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक नेगेटिव डाइवर्जेंस बन रहा है। प्राइस हायर हाई और इंडिकेटर लोअर लो बना रहा है, तो आपको इसमें बहुत ही कॉशियस रहना पड़ेगा। ठीक है,
तो ये है, अभी भी इसका ओपन है। मैं कहता हूँ कि रुके रहिए, बने रहिए, कल कैसा मूवमेंट देता है, नहीं तो अपना स्टॉप लॉस तो है ही। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं हेरिटेज फूड का, तो ऑलरेडी हो ही गया था, तो फिर उसको देखने केआरबीएल का हम देखते हैं। केआरबीएल में एक बहुत बुरा न्यूज़ आया हुआ था कि उस पे कुछ जांच बैठा हुआ है। आप जाइए, आप न्यूज़ मिल जाएगा आपको, न्यूज़ वहाँ से पढ़ लीजिएगा। कुछ न्यूज़ आया हुआ था, इसके जो डायरेक्टर वगैरह हैं तो कुछ मनी लॉन्ड्रिंग टाइप का कुछ केस होगा। इसको प्लीज़ आप जाके न्यूज़ से कंफर्म करिए, क्योंकि देखिए मैं न्यूज़ ज़रूर देखता हूँ, लेकिन मैं ट्रेड सिर्फ चार्ट के हिसाब से, ज़रूरी नहीं है कि मार्केट बियरिश चले तो आपका चार्ट सारा कुछ बियरिश चले, बुलिश वाला भी बियरिश हो जाए, ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि सबका अपना अपना एक टेक्निकल एनालिसिस होता है। हाँ, किस मार्केट में इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए बाइंग साइड, जैसे कोरोना वायरस का फॉल आया था, जैसे कि नवंबर को 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन हो गया था, जब ब्रेक्सिट हो गया था, इस समय क्या होता है ना, मार्केट बहुत भारी बियरिश होता है। और उस समय अगर आप अच्छा टेक्निकल एनालिसिस से पॉजिटिव बाय का पोजीशन भी बनाया हुआ, तो उसमें चांस रहता है 80% वो नेगेटिव हो जाए, क्योंकि वो मार्केट सेंटीमेंट पूरा पूरा नेगेटिव होता है। और इस तरह की फिर मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट जो होता है, सिर्फ एक हफ्ता, 2 हफ्ता, मैक्सिमम एक मंथ के बाद फिर मार्केट रिकवर करने लगता है। कभी भी 1 महीने से 2 महीने से ज्यादा मार्केट नहीं गिरता, शार्प फॉल नहीं होता। ये एकदम ट्रुथ है। और जो भी मार्केट होता है वो रेंज में होता है, ये नीचे भी जाएगा तो स्टेप बाय स्टेप, ऊपर भी जाएगा तो स्टेप। तो इतने सारे स्टॉक है, आपको इसमें से बहुत स्टॉक मिल जाएंगे एनालिसिस जब आप करने बैठेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा। न्यूज़ सुनिए, देखिए, अखबार पढ़िए, सुनिए, देखिए, ऑनलाइन न्यूज़ देखिए, लेकिन सारा प्राइस एक्शन आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा चार्ट में, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस या आप सही तरीके से चार्ट को रीड करना आता होगा तो सॉरी। चलिए इसको देखते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते। देखिए, ये अब मैं बताता हूँ आपको, ये पूरा लो वॉल्यूम था, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये लो वॉल्यूम का था, तो इसमें कॉशियस होना चाहिए, ब्रेकआउट अच्छा नहीं हुआ था। तो अगर आज मान लीजिए थोड़ा सपोर्ट करता तो ऊपर जा सकता, लेकिन ये गैप डाउन खुल गया, नीचे ब्रेकआउट हो गया, पोजीशन खत्म, क्लोज नेगेटिव में हम लोग निकल गए। लेकिन ब्रेकडाउन होने के बाद क्या ये मार्केट गया, जा पाया नीचे? नहीं जा पाया। अब हमें कल देखना है कि इस कैंडल का लो टूटेगा कि नहीं। जहां तक मुझे नहीं लगता कि टूटेगा, यहाँ से ऊपर जा सकता है ये, क्योंकि केआरबीएल का एक दो लोगों पे आया है, पूरी कंपनी का ऐसा बात नहीं कि कंपनी में कुछ डेप्ट बढ़ गया हो, कंपनी ने कुछ डिफॉल्ट किया हो, ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई केस है। खाली वो लोगों के ऊपर थोड़ा सा एलिगेशंस आया हुआ है, तो वो तो रिजॉल्व हो जाता है, उससे कंपनी के ऊपर कोई इतना इफेक्ट नहीं आता। अब कल मुझे लगता है कि मान लीजिए ये ब्रेकआउट करेगा, ये फिर से ऊपर जाएगा, ये मुझे नहीं लगता कि ये नीचे जाना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर इस, ये देखिए, ये जो कैंडल आप देख रहे हैं ना, इसमें मैं बताता हूँ आपको। अरे सॉरी, पैटर्न वाले कैंडल, हाँ। ये जो कैंडल आप देख रहे हैं ना, इस, ये कह सकते हैं ये एग्जॉशन टाइप का कैंडल है। ये डाउन साइड का एग्जॉशन है, ये एग्जॉट हो चुका है, बुल्स से वियर हार चुके हैं, और देखिए लास्ट इस लाइन के ऊपर ही क्लोज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से ये उम्मीद है कि ये ऊपर जाएगा, पहले ये देख लेते हैं, अगर यहाँ से नीचे टूटा तो फिर नेक्स्ट सेटअप मैं आपको जरूर बताऊंगा अगर कुछ बनता होगा तो। अभी के लिए बस मैं इतना ही कह सकता हूँ, इसको अपने वॉच लिस्ट में रखिए, इसमें स्विंग ट्रेडिंग का और एक चांस बन सकता है। तो देखिए, आज का मैं एक चीज बताऊं, जो मैंने बार बार बताया, हमेशा अपने चार्ट को अपना दोस्त बनाइए, वॉल्यूम को अपना दोस्त बनाइए, इंडिकेटर लाइफ में सिर्फ एक या दो लीजिए, उससे ज़्यादा कभी मत लीजिए। इंडिकेटर को सप्लीमेंट्री की तरह इस्तेमाल करिए, उससे आइडेंटिफाई करिए कि कहाँ मेरा जो है चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है। उसको कॉन्फ्लुएंस जो कहते हैं ना, कि एक दो चीज़ों को जब मिलता है, तीन चीज़ें मिलती हैं तो कॉन्फ्लुएंस कहते हैं, कि प्रॉपर पक्का कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ ये वहाँ से जाएगा। तो इंडिकेटर को एज सपोर्टिव लीजिए। सबसे ज़्यादा तो प्राइस ही आपको बता देगा, और वॉल्यूम, ये दो चीज़ हैं। ये मैंने बहुत 4 साल तक मैं इसके पीछे लगा रहा हूँ, इस साल से मुझे कुछ अच्छा हो रहा है, इसीलिए मैंने पिछले 3 साल में किसी को ज्ञान नहीं बांटा। इसी कारण से, जब तक आप खुद ना सीख लो तो दूसरों को आप क्या बताओगे। इस साल के जो मेरे प्रॉफिट हुए हैं, कैसे कैसे मैंने प्रॉफिट किए हैं, लॉस कैसे कैसे किए हैं, आने वाली वीडियो में सारा एक्सपीरियंस मैं आपको 1 साल पहले, 2 साल पहले, सारा कुछ धीरे 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 मैं आप सभी को बताऊंगा। और इसमें देखिए, एक और चीज अभी बातों में मैंने देख लिया, वो मैं बताना भूल गया था। ये देखिए डाइवर्जेंस दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये देखिए बहुत अच्छा डाइवर्जेंस बना।
ठीक है, ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे। तो बस इतना आप अपने दिमाग पे रख लीजिए। सॉरी, ये बना नहीं पा रहा हूँ मैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये बहुत माइनर डाइवर्जेंस है, लेकिन बहुत तगड़ा डाइवर्जेंस मुझे लग रहा है गैप के साथ हुआ है। कल अगर इसके ऊपर गया और अच्छे वॉल्यूम के साथ इसके हाई को तोड़ा, तो मुझे लगता है अप ट्रेंड आएगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, मुझे आई होप कि बहुत अच्छा लगा होगा या अच्छा लगा होगा मेरा प्रेजेंटेशन, जो भी मैंने इसके बारे में आपको बताया है। तो आई होप अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि कोई भी नया अपडेट मिले तो आपको अपडेट मिल जाए। मेरे और बाकी ट्विटर और टेलीग्राम के हैंडल्स को भी ज्वाइन करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।